नेहरू चाहते तो भारत का हिस्सा होता नेपाल। अगर नेहरू मना नहीं करते तो भारत के पास होता ग्वादर पोर्ट। नेहरू के कारण भारत ने खो दिया नेपाल, ग्वादर और मिंसर गांव। पीओके और अक्साई चिन की कहानी तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कारण भारत ने कई अहम हिस्से खो दिए, जिसमें नेपाल, ग्वादर बंदरगाह और कैलाश पर्वत से 50 किलोमीटर दूर मिंसर गांव भी शामिल है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि अगर नेहरू चाहते तो भारत आजादी के बाद अखंड रहने के साथ और भी विशाल हो सकता था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल रियासतों का भारत में विलय कराने में जुटे थे। उधर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह भारत की आजादी आंदोलन से इतने प्रभावित थे कि वो नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इनकार कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है कि नेपाल में राणा शासन के अंत होने के बाद राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू से नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाने का विचार रखा, लेकिन नेहरू का मानना था कि नेपाल को भारत में शामिल करने से दुनिया भर में गलत संदेश जाएगा। नेपाल के भारत में पूर्व राजदूत लोकराज बरल के मुताबिक सरदार पटेल नेपाल को भारत में मिलाने के इच्छुक थे और उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नेहरू से बात भी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सोचिए, अगर नेपाल भारत में शामिल हो जाता तो प्रभु राम का ससुराल और माता जानकी का जनकपुर भारत से कभी अलग न होता, साथ ही चीन का सपना भी चकनाचूर हो जाता। इसी तरह शायद बहुत कम लोग जानते हो कि जिस ग्वादर पोर्ट से चीन अरब सागर में घुसने का गेटवे बना रहा है, वो बेशकीमती ग्वादर पोर्ट कभी भारत को मिलने वाला था, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य प्रमीत पाल चौधरी के अनुसार 1956 में ओमान के सुल्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ग्वादर बेचने की पेशकश की थी, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया और 1958 में ओमान ने ग्वादर को 3 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान को बेच दिया। पीओके की तरह बलूचिस्तान आज जो पाकिस्तान से अलग होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी कभी भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इनकार कर दिया। 1876 में अंग्रेजों और बलूच के बीच हुई संधि के अनुसार बलूचिस्तान एक आजाद देश था। 1947 में बलूचों के सबसे बड़े नेता खुदादत खान हुआ करते थे। मार्च 1948 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित समाचार में खुदादत खान की प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए अनाउंस किया गया कि खान बलूचिस्तान का भारत में विलय को तैयार थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने नकार दिया। नेहरू के इस रवैये से खान को गहरा धक्का लगा और आखिर में उन्हें पाकिस्तान से संधि करनी पड़ी। सोचिए, अगर बलूचिस्तान भारत में होता तो हिंगलाज माता के दर्शन कितने सुलभ होते। कुछ ऐसी ही कहानी महादेव के कैलाश पर्वत से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में तिब्बत में बसे मिंसर गांव की है, जिस पर आज चीन का राज है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये लद्दाख राज्य का हिस्सा था। 19वीं शताब्दी में महाराजा गुलाब सिंह के लद्दाख जीतने के बाद मिंसर जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन गया। भारत की आजादी के बाद जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारतीय संघ में मिलाया, तब भी मिंसर गांव भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर 1953 में नेहरू ने अपनी स्वेच्छा से इस पर अपना अधिकार छोड़ दिया। दरअसल भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते में नेहरू ने बड़ी खुशी से मिंसर गांव का एक तरफा त्याग कर दिया। बताया जाता है कि समझौते पर बातचीत कर रहे अधिकारियों को निर्देश था कि मिंसर का मुद्दा चीनी प्रतिनिधियों के सामने बिल्कुल न उठाया जाए। आजाद भारत के इतिहास में नेहरू की इन ऐतिहासिक गलतियों को कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक देशवासियों से छुपाए रखा। कभी चीन के साथ समझौता, कभी पाक तो कभी श्रीलंका। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए अपने स्वार्थ साधने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी को दांव पर लगा दिया और आज भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में देश को बांटने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।